इस देश में स्वच्छ राजनीति पैदा करनी चाहती है। मानव तो छोड़िए, पशु पक्षियों पर भी उनका विशेष ध्यान था, जाति धर्म से ऊपर उठ करके। और इस देश के उत्थान के लिए, इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया और उन्होंने प्रजा को अपने पुत्र की तरह समझते थे। स्वरूप के अनुसार यह देश चल नहीं रहा है, या तो जो लोग भी शासन में आए हैं उसको चलाने में असक्षम है। ये पक्षपात हो रहा है, चाहे वह न्याय की व्यवस्था हो, चाहे वह चुनाव की व्यवस्था हो, चाहे वह शिक्षा की व्यवस्था। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण मौर्य जी। आइए हम बहुत कुछ बातचीत करते हैं कि चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, इनका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से पार्टी बनाई गई, किस उद्देश्य से राजनीति कर रहे हैं। इसी विषय पर तमाम जानकारियां हम जानना चाहेंगे। टाइम्स ऑफ गाजीपुर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि देश में तमाम पार्टियां बनी हुई हैं और आप 2022 में आपकी नई पार्टी आई है। किस उद्देश्य को लेकर के यह नई पार्टी आई है कि जो तमाम राजनीति के तमाम ऊंचाइयों पर जाएगी, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सर्वलोकहित समाज पार्टी इस देश में स्वच्छ राजनीति पैदा करनी चाहती है और हम लोग यह चाहते हैं कि इस देश में जिस तरह से सम्राट अशोक के शासनकाल में यह देश जितनी ऊंचाई पर था, पुनः हम सब लोग चाहते हैं कि उसी उद्देश्य को लेकर के, जिस तरह सम्राट अशोक पूरे समाज को अपने पुत्र की तरह समझते थे और बहुत बेहतरीन उनका शासनकाल रहा है, लोगों के कल्याण के लिए रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि पुनः इस देश में एक बेहतर राजनीति हो सके और समाज को, जिस तरह सम्राट अशोक के समय में सभी जाति धर्म के लोगों को सुख का अनुभव हो रहा था, सभी लोग अच्छे से जी रहे थे, तो हम लोग चाहते हैं कि पुनः इस देश में एक बेहतर राजनीतिक दल के रूप में सर्वलोकहित समाज पार्टी उन्हीं के सोच पर बनी हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मानव तो छोड़िए, पशु पक्षियों पर भी उनका विशेष ध्यान था, तो हम लोग चाहते हैं कि पुनः उसी तरह की राजनीति इस देश में जाति धर्म से ऊपर उठ करके और इस देश के उत्थान के लिए, इस देश के हर लोगों के सुख समृद्धि के लिए सभी लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों, क्योंकि उस समय इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया और उन्होंने प्रजा को अपने पुत्र की तरह समझते थे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यह देश पुनः जो है उसी तरह, जिस तरह सम्राट अशोक के समय में यहाँ शासन व्यवस्थाएं थी, आज संविधान के रूप में सम्राट अशोक के सोच के अनुरूप ही संविधान बना हुआ है। बाबा साहब ने उन्हीं सोच के अनुरूप बनाए हैं, लेकिन आज देश 75 वर्षों के बाद भी ठीक से जो संविधान का जो रूप है, उस रूप के अनुसार यह देश चल नहीं रहा है, या तो जो लोग भी शासन में आए हैं उसको चलाने में असक्षम है। जब भी सर्वलोकहित समाज पार्टी इस देश के शासन सत्ता में आएगी, तो इस देश को संविधान जिस तरह से बना है और जो सम्राट अशोक का लोक कल्याणकारी कार्य रहा है, हम सभी लोग उसी उद्देश्य को लेकर ही इस पार्टी को बनाए हैं। आपने संविधान की बात कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी जब तक संविधान बनने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, जो भी पार्टियां अभी तक राजनीति कर रही है, देश को संचालित करने के लिए काम कर रही हैं, तो क्या आपके पार्टी को ऐसा लगता है कि ये सभी पार्टियां संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही, या संविधान के हिसाब से अभी हमारा देश पूरी तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा? जो महसूस हो रहा है कि संविधान जिस तरह से बाबा साहब ने बनाया, देश में तमाम पार्टियां शासन सत्ता पर पहुंचने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है, चाहे वह न्याय की व्यवस्था हो, चाहे वह चुनाव की व्यवस्था हो, चाहे वह शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वह स्वास्थ्य के लिए जो भी हॉस्पिटल हैं। आज देश में जो शिक्षा की व्यवस्था जो चल रही है, जबकि सम्राट अशोक के ज़माने में शिक्षा की इतनी बेहतरीन व्यवस्था थी कि दूसरे देश से लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। आज शिक्षा का लेवल इतना
गिरता जा रहा है और शिक्षा को इतना महंगा हो रहा है कि आज आम व्यक्ति चाहे कि अपने बच्चे को मैं अच्छी शिक्षा दे सकूं, बच्चे को मैं डॉक्टर बना सकूं या बच्चे को अच्छे विद्यालय में हम पढ़ा सकें, तो ऐसा लग रहा है कि सामान्य व्यक्ति जो किसान इस देश में हैं, जबकि कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है, आज किसान की जो स्थिति इतना जर्जर बनी हुई है कि आज अगर देखा जाए तो किसान बहुत ही परेशान है। बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, तो इसमें आपका क्या भूमिका रहेगा? अब जो है लगभग 75 वर्षों से देश की जनता धीरे धीरे उब चुकी है और धीरे धीरे लोगों की यह सोच बन रही है कि देश में एक बेहतर राजनीति हो, अच्छे लोग राजनीति में उभरें और इसी के लिए सर्वलोकहित समाज पार्टी गाजीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं कि हम लोग एक अच्छी बेहतरीन राजनीति लोगों को दे सकें। समाज के लोगों का सोच धीरे धीरे बदल रहा है और लोग देश का कैसे विकास हो, देश में अच्छी राजनीति कैसे हो, देश में अच्छे लोग राजनीति में कैसे आएं, इस पर लोगों की सोच बदल रही है और उसी सोच को लेकर के हम लोग चुनाव में उतरे हुए हैं। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे भी और देश में एक बेहतरीन राजनीति हम लोग देंगे सर्वलोकहित समाज पार्टी के माध्यम से। हम आपसे अंत में ये जानना चाहेंगे कि क्या इस बार का जो 2024 का चुनाव है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, मतलब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी के तरफ से? हम जनता को यह संदेश देना चाहेंगे कि अब तक देश में जितनी भी राजनीतिक दल सत्ता में आए हैं और जब सर्वलोकहित समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो हम सभी लोग, कहा जाता है कि शिक्षा से ही देश का, समाज का, परिवार का विकास संभव है, तो हम लोग विशेष रूप से समाज को यह संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग शिक्षा पर विशेष बल देंगे और सरकार का यह दायित्व है कि शिक्षा, रोजगार और लोग स्वस्थ कैसे रह सकें, लोगों को भोजन पानी शुद्ध कैसे मिल सके, लोग अच्छे मकान के अंदर कैसे रह सके, यह सरकार की दायित्व है। उस सब दायित्व को यह सर्वलोकहित समाज पार्टी पूरा करेगी। जब भी इस देश में सत्ता में आएगी तो हम लोग उसको बेहतर बनाने का, लोगों को यह सुख सुविधा पहुंचाने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण मौर्य जी से। चुनाव के बारे में बहुत सारे कुछ आप लोगों ने जाना, कैसे बेहतर राजनीति हो, कैसे राजनीति में अच्छे लोग आएँ, क्योंकि अब तक लोग यही समझते रहे हैं कि राजनीति करना गंदा चीज़ है, लेकिन आप यह देख रहे हैं कि राजनीति में एक से एक और बड़े से बड़े लोग, यहाँ तक कि संत लोग भी, जो साधु संत हैं, वो भी लोग राजनीति में आ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री तक भी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्य योगीनाथ जी हैं, आप देख ही रहे हैं। तो अच्छे लोग कैसे राजनीति में आए, ये सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपने जाना। और भी हम राजनीतिक चुनाव पल पल की जो राजनीतिक खबरें हैं, मैं हमारे चैनल पर आता रहेगा। लगातार आप इस यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ गाजीपुर को देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।